हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए पूछता है देश, जिसको लिखा है प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक सुभाष चंद्र जी ने। प्रोजेक्ट चीता सफल हुआ तो क्यों बिलख रहे हो जयराम रमेश? पीएम मोदी को जलील करना ही एकमात्र लक्ष्य है कांग्रेस का? 1952 के बाद क्या किया गया? कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश कुछ ज्यादा ही बौखलाए हुए लगते हैं। नामीबिया से 8 चीते आने पर उन्होंने इसे तमाशा बताया और साथ ही दावा किया कि उन्होंने ही 2009 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था और चीतों को भारत लाकर बसाने की योजना बनाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में रोक लगा दी थी। उधर अखिलेश यादव को चीतों में बिल्ली की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी विरोध बोलना है बस, चाहे खुद का मजाक ही क्यों ना बन जाए। अगर आपकी योजना थी और प्रोजेक्ट भी आपका था तो अब चीतों के आने को तमाशा क्यों कह रहे हो? क्या आपने तमाशा करने के लिए योजना बनाई थी? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को ऐसी बयानबाजी करते हुए। लगता है इस पार्टी को हर हाल में प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना है। उनका राजकुमार कह रहा है कि 8 चीते आ गए, मगर 8 साल में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले, जो कभी किसी घोषणा पत्र में कहे ही नहीं गए थे। जबकि कांग्रेस ने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, मगर 10 साल में 10 करोड़ रोजगार किसको दिए, ये नहीं बताएंगे। जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए सच नहीं बोल रहे कि 7 दशक पहले देश में विलुप्त होने के बाद चीतों को फिर लाने के लिए कोई रचनात्मक प्रयास नहीं किया हुआ। इसमें अगर असत्य है तो जयराम रमेश बताएं कि 1952 में चीते विलुप्त होने के बाद 2009 तक की सरकारों ने क्या किया। अगर कुछ किया होता तो चीते कब के भारत में आ गए होते। इतना ही बता दो कि कबूतर उड़ाने वाले नेहरू ने क्या किया चीतों को लाने के लिए। आपने अगर 2009 में पहल की होती तो सुप्रीम कोर्ट से रोक हटवाने के लिए क्या प्रयास किए गए? जबरदस्ती प्रधानमंत्री को जलील करना की कोशिश बंद करो। एक बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कानूनी मसला था उसमें जो सरकार के काम को रोक दिया और फिर 8-10 वर्ष लग गए फैसला करने में? अब समय आ गया है कि अदालत को तय करना चाहिए कि सरकार के प्रशासनिक कार्यों में दखल ना दिया जाए। अदालत की लेटलतीफी के कारण सरकार के बहुत प्रोजेक्ट पूरे होने में देरी हो जाती है, जिससे खर्च बेहताशा बढ़ जाता है। इसके लिए अदालत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।